12 से ये 80 बार में कटेगा और ये फिर कट जाएगा कितना बार में? हम लोग समय, दूरी और चाल का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब है रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न। इसमें हम लोग सिंपल प्रॉब्लम जो है टाइप 1 में सिंपल ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सिंपल सा प्रॉब्लम दिया होगा, सिंपल सी सब होता है। और इसमें आगे जो है वो टोटल 8 टाइप है, टोटल 8 टाइप है, जिसमें जिस तरह से रेलवे में, एसएससी में या और अदर एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा गया उसको हम डिस्कस करेंगे, जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सवाल। ये सीरीज बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा। प्रॉब्लम है एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करना सिंपल प्रॉब्लम है। जब भी रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो डिस्टेंस रेलगाड़ी और दिया गया सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल ऐड हो जाता है। ठीक है, वही टोटल दूरी कहलाता है। यानी कि टोटल इसमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? तो 725 है ट्रेन की लंबाई प्लस 235 मीटर है सुरंग की लंबाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 0 3 2 5 1 6 7 2 9 960 मीटर। यही आपका कुल दूरी, यही लंबाई जो है वो ट्रेन है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। समय आपको मालूम है, समय दिया हुआ है कितना? 48 सेकेंड। तो हमसे पूछा है चाल बराबर क्या होता है? यानी कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मीटर में है, सेकेंड में है, और हमको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। इसका भी ध्यान रखिएगा, बार बार ये सवाल पूछा गया है। कभी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में पूछ देगा आपसे, इसको ध्यान रखना। तो इसको कितना से गुना करेंगे? 18/5 से गुना करिएगा किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। काट दीजिए। 12 से होता है 4 बार में, 12 से ये 80 बार में कटेगा और ये फिर कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। ये 5 से कटेगा ये 4 बार में। 18 चौ होता है कितना? 72। ये किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी? सिंपल सा प्रॉब्लम है। कह रहा क्या है कि कोई रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। तो पहले चाल निकालिए, क्योंकि चाल में यहाँ पे वृद्धि दिखा रहा है। पहले चाल तो ज्ञात कीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिनट को आप आवर में बदल लीजिएगा तो बटा 60 कीजिएगा, बटा 60 कर लीजिए। तो ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 से कटेगा 2 बार में, 12 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपका निकल गया है। अब इसी स्पीड में 5 किलोमीटर की वृद्धि किया गया है। तो अब जो नया चाल होगा, नया चाल वो क्या होगा? 50 + 5 यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है रेलगाड़ी समान दूरी को यानी कि सेम डिस्टेंस को कितने मिनट में तय करेगी। अच्छा, तो अब समय बराबर निकाल लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल अब नया वाला 55। ठीक है, तो ये आएगा आपका समय जो आएगा वो आवर में आएगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए पहले निकाल तो लीजिए। 5 से कटेगा कितना बार में? 5 से 4 बार में। 5 से कटेगा 11 में, यानी कि 4/11 घंटा या मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कितना होगा? टोटल होगा 240/11 मिनट। अब इसी को आपको बदलना है इस रूप में
11 से कटेगा कितना बार, 11 दूनी होता है 22, बच गया 2, 11 एकम 11 और 9 20, इतना मिनट। यही आपका आंसर था, 21.9/11 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है, इसकी सामान्य चाल ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, आरआरबी जेई में पूछा गया है, आरआरबी एलपी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई रेलवे के लगभग हर एक सवाल, ये हर एक शिफ्ट में पूछा गया था इस तरह का सवाल। बहुत प्यारा सवाल है। इसको कैसे कीजिएगा, इसको हम 2-3 तरह से आपको बता देते हैं कि इसको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। पहला जो आपका है, पहला फॉर्मूला से बनाइए, फॉर्मूला से बना सकते हैं, जिसको बेसिक भी कहते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक से बनाइए, फॉर्मूला से बनाइए, बेसिक से बनाइए, दोनों से बनेगा। तीसरा है ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको, बाय ऑप्शन। और चौथा होता है, बहुत सारा तरीका है, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे भी इसको बना सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान होगा ये फॉर्मूला वाला है, ये हर जगह आपको काम देगा और ये हर जगह आपको ये इस तरह का सवाल को बनाने में मदद करेगा। बेसिक से बनाइएगा तो लंबा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन से जाइएगा तो ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनाते हैं उससे भी देखेंगे कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फॉर्मूला से बनाते हैं, तो पहला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है डी निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है S1 S2 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्पीड ये इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, यही इसका फॉर्मूला है इस तरह के सवाल को बनाने का। जब भी, कब, कैसे पता चलेगा सर कि ये इसी पे बेस्ड सवाल है, कि रेलगाड़ी की चाल में भी वृद्धि होगा और उसको कुछ समय कम लगेगा, यानी कि इसमें वृद्धि और इसमें कमी, समय में चाल में वृद्धि और समय में आपको कमी देखेगा, लेकिन डिस्टेंस आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, डी कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है सर, 300 किलोमीटर दिया हुआ, 300 किलोमीटर दिया हुआ। अच्छा, दूरी जो मतलब कि जो चाल है वो नहीं मालूम है, तो आप मान लीजिए कि पहले होगा वो S1 था, अब चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि की गई है, 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की गई है, तो अब कितना होगा सर, S1 प्लस 5 हो जाएगा सर, बटा डिफरेंस कितना हुआ, तो इन्हीं दोनों का ना चाल का डिफरेंस कितना, S1 को देखिएगा, S1 और ये S1 प्लस 5 है, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को घटाइएगा, S1 प्लस 5 में से S1 को घटाइएगा तो डिफरेंस तो 5 ही का आएगा, तो यहाँ पे 5 लिखिएगा। समय का अंतर, समय कितने का अंतर है, तो उसी तरह से t वो लगेगा, तो वो t-2 लगेगा, तो फिर उसका भी अंतर जो आएगा वो 2 ही घंटा आएगा, तो 2 घंटा लिख दीजिएगा, बस हो गया। यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, इसको काटिएगा, 2 से कटेगा 150 बार में, 15 पच्चे होता है कितना, 150 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू S1 प्लस 5। तो आपको यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो 15 पच्चे 75, यानी कि 750 हो जाएगा, बराबर S1 इंटू S1 प्लस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको इस तरह से तोड़ना है जिसमें हम मेरा अंतर आएगा, 2 गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जिसमें मेरा अंतर जो आए वो 5 का आए, स्पीड का, यही स्पीड है आपका। तो कितना कीजिएगा, इसको गुणनखंड कर लीजिए, नहीं आ रहा तो समझ में तो गुणनखंड करिएगा, कटेगा 25 से 30 बार में, तो देखिएगा 30 और 25 जब रखेंगे, इसका गुणनखंड कीजिएगा, इसका गुणनखंड तो 25 और 30, और इसका जो डिफरेंस है देखिएगा वो 5 का आ रहा है, यहाँ भी 5 का आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहले जो स्पीड था वो कितना था, तो 25 था, अब 5 किलोमीटर उसमें जोड़ देंगे तो वो 30 हो जाएगा, तो यहीं से आपका आंसर आ जाता 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, इसको ये होता। अच्छा, दूसरे मेथड से बनाएंगे बाय ऑप्शन से, तो बाय ऑप्शन से भी बना सकते थे कि कोई एक ऐसा लीजिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखिएगा, मान लीजिए डिस्टेंस बराबर, सेकंड मेथड बता रहे हैं आपको, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है, स्पीड नहीं मालूम है, समय भी नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना तो मालूम है कि
डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है तो स्पीड आपको नहीं मालूम है, तो एक को आप स्पीड कितना रखिएगा, तो एक का स्पीड रखिएगा आप, मान लीजिए कोई भी इसमें से स्पीड लिखिएगा तो टाइम आना चाहिए, तो स्पीड कोई भी रखिएगा, तो मान लीजिए हम 30 रख रहे हैं, पहला ऑप्शन ए, और टी निकालिएगा तो जो टी समय आएगा वो कितना आएगा, तो 3 से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 घंटे का आएगा समय, 10 घंटे का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो 30 और 5 कितना होगा, तो 35, यानी कि 300 बराबर जब 35 रखिएगा इंटू टी निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो ये फ्रैक्शन आएगा, देखिएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन आएगा तो कभी भी टी और इसका अंतर जो है वो 2 नहीं आ पाएगा, इसलिए ये मेरा ऑप्शन गलत था 30। अब उसी तरह से 25 रखिएगा, उसी तरह से 25 रखिएगा, तो यहाँ पे 25 रखिएगा, चलिए इसको हॉल कर दिए हैं तो अलग है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। जब हम स्पीड जो है 25 किलोमीटर ले रहे हैं तो देखिएगा 25 किलोमीटर तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 300 रखिएगा इंटू स्पीड 25 रखिएगा तो टी कितना आएगा, ये निकालना होगा आपको। तो यहाँ पे टाइम जो आएगा, सॉरी, यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 300/25 आएगा, 25 से कटेगा एक बार में, फिर 2 बार में, यानी कि 12 घंटा आएगा। अब इसी में हम स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, तो अब जो स्पीड है वो कितना होगा, 25 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 रखेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम होगा, 300 रखिएगा इंटू स्पीड आप यहाँ पे 30 रखिएगा तो समय निकल के आएगा, समय निकल के आएगा तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बटा 4, यानी कि ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी कि टी आएगा आपका यहाँ 10 घंटा। तो इनका अंतर और इनका अंतर, समयों का अंतर 2 घंटा, 2 घंटा आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेसिक से हो गया, फॉर्मूला से हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनाइएगा। देखिए मान लीजिए ये 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, तो इसको 2 घंटा लग रहा है कम, ठीक है। अब इसमें हम 5 घंटा और जोड़ेंगे, 5 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये 2 घंटा और कम लेगा, यानी कि ये कितना लेगा, तो 4 घंटा लेगा। उसी तरह 15 किलोमीटर पर आवर लीजिएगा तो ये कितना लेगा, तो 2 घंटा और इसमें ऐड कीजिएगा तो 6 घंटा लेगा। उसी तरह से इसमें और 5 घंटा जोड़िएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 8 आवर लगेगा। उसी तरह 25 लीजिएगा किलोमीटर पर आवर लीजिएगा तो इसको 10 घंटा लगेगा। 30 किलोमीटर पर आवर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 आवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, कब तक, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनाते हैं, यानी कि इसका चाल ये दूरी बराबर होगा 4 गुना समय, तो ये 20 आएगा। 10 दूनी ये कीजिएगा तो ये भी 20 किलोमीटर आएगा, यानी कि डिस्टेंस देख रहे हैं दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो उतना देर तक करना है जब तक कि हमको डिस्टेंस जो है वो 300 के आसपास नहीं आ जाए। तो किसको गुना कीजिएगा, तो देखिएगा 25 को 12 से गुना कीजिए और 30 को 10 से गुना कीजिए, ठीक है। 25 को 12 से गुना कीजिएगा तो ये 300 किलोमीटर आ जाएगा, और इसको जब 300 को 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले जो स्पीड था वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 5 किलोमीटर बढ़ाने के बाद कितना हो गया, तो 30 किलोमीटर हो गया। तो वहाँ पे आपको वहाँ तक करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जहाँ पे डिस्टेंस आपको मिलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है लेकिन बनता है। बाई ऑप्शन भी बता दिए, इससे भी बताइए, बेसिक से थोड़ा सा लंबा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया हुआ। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सिंपल प्रॉब्लम है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, इस तरह का सवाल बहुत पूछा गया था। देखिए क्या करिएगा, पहले तो चाल निकाल लीजिए। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में देखिएगा, 4 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, जो सेकेंड ट्रेन है उसका आप स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर में है, यही ध्यान देना है, यूनिट ध्यान देंगे, किलोमीटर में है कि आवर में है कि मीटर पर सेकंड में है, यही ध्यान देना होता है इसमें। 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, स्पीड इसका कितना होगा, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड निकल गया है और इसका रेशियो भी दिया हुआ है, यानी कि ट्रेन 1 और
ट्रेन 2 का आपको स्पीड का रेशियो दिया है, ध्यान दीजिएगा स्पीड का ही रेशियो दिया है, तो सिंपल है 7:5 है। और दूसरे रेलगाड़ी का आपका स्पीड मालूम है, यानी कि 5 यूनिट का मान 100 है, 100 किलोमीटर है पर आवर, किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 100/5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए आपसे पूछा पहले ट्रेन का, यानी कि 7 यूनिट का मान पूछा है, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा कितना 20 × 7 यानी कि 140 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी किया जाना है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको किस तरह से बनाइएगा, रेशियो मेथड से ही हम बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रेशियो मेथड आपको तुरंत बना के देगा। देखिए 10 घंटा लग रहा है इसको, यदि इस स्पीड से चल रहा है तो निकालना है क्या हमको कि चाल निकाले जब उसको 8 घंटा में पूरा करना, यानी कि पहले जो समय है वो कितना लग रहा था, पहले समय 10 घंटा लग रहा है। अब समय को कम करना है, यानी कि 8 घंटे में उस दूरी को पूरा करना है, इसी कुछ दूरी होगा उसको पूरा करना है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा है, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं दिया तो हम भी नहीं लेंगे। इसका रेशियो निकाल लीजिए, समय का कितना होगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी कि स्पीड ये टाइम का रेशियो है। और जब डिस्टेंस कह रहा है, देखिएगा कहाँ से पता चलेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कह रहा उसी दूरी को, डिस्टेंस कांस्टेंट है। आपको कीवर्ड सब दिया हुआ रहता है, इसको ध्यान में देना होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5, ठीक है। अच्छा, ये पहले का समय है तो पहले का ये चाल हुआ, बाद का ये समय है तो बाद का चाल हो गया। तो वही पूछ रहा है कि इससे 10 आवर में किस स्पीड से चल रहा था, 48, यानी कि 4 यूनिट का जो मान है वो 48 के बराबर है। तो 5 यूनिट का मान होगा, कितना गुना हुआ, 12 गुना, यहाँ भी कर दीजिए 12 गुना 60, यही किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई है। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी होगी। आपसे पूछ रहा है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सवाल में और कुछ है भी नहीं, यानी कि पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ठीक है। इधर से जा रहा है तो एक तरफ से जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड है इसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। और उधर से आ रहा है किस स्पीड से, तो उधर से स्पीड से आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इसका स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, यदि इधर की ओर जा रहा है तो, ठीक है। तो उसको इधर से जाने में लगा समय और इधर से आने में लगा समय दिया हुआ है 6 घंटा, ठीक है। तो आप रेशियो से ही बनाइए, स्पीड कितना था, स्पीड का रेशियो कितना 80 और ये 40 लीजिएगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो होगा ये कितना बार, 20 से 4 बार में, 20 से 2 बार में, 40 से काट दीजिए डायरेक्ट, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो ये स्पीड का है। तो टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यही दूरी न तय करेगा, इसलिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, इसलिए टाइम हो गया 1:2, कितना 3 यूनिट। यही टोटल टाइम का यूनिट दिया हुआ कितना 6 घंटा, यानी कि 3 यूनिट का जो मान है वो 6 घंटा है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा है क्या है, कोई भी समय निकालिएगा, यहाँ 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 2 आवर आ गया, यानी 1 यूनिट का मान 2 आवर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 आवर। आपसे डिस्टेंस पूछा है, आपको स्पीड मालूम है, इसका भी, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम कीजिएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर जो होगा स्पीड इनटू टाइम 80 गुना 2, यानी कि 160 किलोमीटर। इधर से भी निकालिएगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही आएगा, 40 गुना 4 कीजिएगा तो भी उतना ही आएगा, 40 गुना 4 कीजिएगा तो 160 किलोमीटर आएगा। तो दोनों तरफ से सेम ही डिस्टेंस आएगा, यानी कि 160 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसको और दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं, देखिएगा आपको स्पीड दिया हुआ है 80 और 40, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर 2 गुना 80 गुना 40
बटा 80 प्लस 40 कर लीजिए, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, कटेगा कितना बार में, 2 गुना 80 गुना 40 बटा 120 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको इतना लगा है तो टोटल ये तो स्पीड हुआ और एवरेज स्पीड और एवरेज टाइम भी दिया हुआ है आने और जाने का, तो कुल डिस्टेंस निकालने के लिए गुना 6 कीजिएगा, यानी कि जाने का भी ये दूरी है और आने का भी दूरी, तो कुल दूरी निकलेगा। तो 6 से काट दीजिए, कितना बार में, 20 बार में, 20 से कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, 16 16 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर आया, लेकिन आने और जाने का कुल दूरी है, ये टोटल डिस्टेंस निकलेगा, टोटल डिस्टेंस। तो ये आपको एक तरफ का पूछा है तो बाई 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 160 किलोमीटर। यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से बना सकते हैं इसको। अगला जो टाइप है रेल से संबंधित प्रश्न में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस पर्सन और अ पोल। इसमें यदि कोई ट्रेन पोल को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसमें किसको कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर नहीं करते हैं, वो ध्यान में रख के बनाना होता है। जैसे पर्सन या पोल को पार करेगा तो उसमें ना तो पर्सन की लंबाई होती है ना पोल की लंबाई इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ और समय दे रहा है किसको, एक खंभे को यानी कि पोल को पार करने में। तो लंबाई जो होगा यानी कि ट्रेन की लंबाई आपका की जो लंबाई होगी वो होगी चाल गुना समय, लेकिन समय चाल जो दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको कितना से गुना कीजिएगा, तो 72 को 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 18 से 4 बार में होता है, 5 × 20, 20 को 12 से गुना कीजिएगा तो 240, ये आएगा मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी। सिंपल सवाल है, आरआरबी ग्रुप 2018 में पूछा गया। और ये इसमें से एक सवाल इस तरह का टाइप का पूछा गया था, पर्सन या पोल को पार करता है रेलगाड़ी तो उसमें समय पूछ दे या आपसे दूरी पूछ दे, या दूरी का मतलब हुआ रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी होती है, वही पूछ दे। उस तरह का बहुत सवाल पूछा गया था। तो इस साल भी उम्मीद यही है कि इस तरह का सवाल आपको एक न एक देखने के लिए कोई न कोई शिफ्ट या कोई न कोई आरआरबी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। समय निकालना है तो आप जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है उसकी चाल भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो लंबाई दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपको सेकंड या मिनट में है तो उसको चेंज कर लीजिए। 60 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को, यही ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे लिख देते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर है तो उतना मीटर पर सेकंड होगा। यदि 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये होगा। और मीटर पर सेकंड में है पहला, दूसरा मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछ रहा है, यानी 1 मीटर पर सेकंड होगा वो कितने किलोमीटर पर आवर के होगा, तो वो 18/5 किलोमीटर पर आवर के होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमको याद रखना होता है। तो 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में गुना बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, जो भी है इसको अभी रहने देंगे यहीं पे। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, तो कितना समय लेगा, तो समय बराबर होता है दूरी। तो दूरी कौन, रेलगाड़ी की लंबाई ही बटा चाल कितना था, तो ये चाल था आपका 60 × 5/18। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 218 हो जाएगा। ये कटेगा 6 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 4 बार में, तो ये 4 या 12 क्या आया, 4/12 इतना सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है 110 मीटर लंबी रेल जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कोई खंभा है तो ये खंभा आप इसको इस तरह से न समझिएगा कि खंभा इस तरह से है, कि खंभा इस तरह से है और इसको ट्रेन है जो पार कर रही है, ये नहीं है। खंभा कुछ इस तरह से है और ये ट्रेन का अगला हिस्सा है, ये इस तरह से ट्रेन है जो इसको पार कर रहा है। इस तरह से ये सवाल है, ठीक है, तो इसको समझना है। तो इसको कैसे बनाइएगा? तो खंभे की लंबाई मालूम है? नहीं। तो खंभे की लंबाई मान लीजिए कि x है, तो ये कुल दूरी जो होगी यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 110 प्लस x, यानी कि ये जो है वो खंभे की लंबाई है, ठीक है। और इस खंभे को इतना जो ट्रेन है जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में उसको 53 समय का लगता है। यानी कि दूरी तो इतना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना था? 36 किलोमीटर है और ये आपको दिया हुआ है सेकंड में और उत्तर भी दिया हुआ है मीटर में। तो इसको बदल लीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना समय कितना लगा है? तो 53 सेकंड लगा है। 18 से कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10 हुआ, यानी कि 530। 5 दूनी 10 को 53 से गुना कीजिएगा तो 530 हो जाएगा। 110 प्लस x कीजिएगा तो यहाँ से x का मान आएगा 530 माइनस 110 यानी कि 0, 2 और ये 420 मीटर, यानी x जो आया 420 मीटर। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला टाइप है टाइप 3, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अनदर मूविंग पर्सन। यानी कि इसमें ट्रेन भी मूविंग कर रहा होगा और आदमी भी मूव कर रहा होता है। उस तरह का प्रश्न इसमें बहुत सारे रेलवे में पूछे गए थे। उसी का सवाल नंबर 1 है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान निकालें। x का मान निकालना है, यानी कि सब मीटर में दिया हुआ है x का मान, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालिएगा? अच्छा, किसका किसका है? तो राज है और मधुर है, ठीक है, दोनों। इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर है और इसका दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। सब मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में निकालना ही पड़ेगा क्योंकि सब ये मीटर में दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए पिछला क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से। तो इसको जब कीजिएगा 2 गुना 5/18 रखिएगा तो 2 से कितना बार? 9 बार में, यानी कि 5/9 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको जब कीजिएगा तो 4 गुना 5/18, ये कितना बार में कटेगा? 2 से 9 बार में, यानी कि 10/9 ये मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। ट्रेन का स्पीड मालूम है? नहीं। ट्रेन का लंबाई सिर्फ x के रूप में दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो ट्रेन का स्पीड आप मान लीजिए, ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है? y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड समान दिशा में क्या होगा? क्योंकि ट्रेन भी इसी दिशा में जा रहा है और आदमी भी वही जा रहा है। मतलब सवाल कर रहा है कि कोई ट्रेन है वो इस दिशा में जा रहा है और आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों आदमी इसी दिशा में जा रहा है। एक का स्पीड दिया हुआ है, दूसरे का स्पीड, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। इसमें से ट्रेन वाले स्पीड में से आदमी का जो भी स्पीड दिया वो घट जाएगा। तो इसको घटा के रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिएगा। तो भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय बनाएंगे कि किस तरह से उसको निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो दिया गया है ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो चाल बराबर जो रिलेटिव टाइम जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है, यहीं से निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड पहले व्यक्ति का यानी किसका? तो राज का कितना होगा? तो y में से राज का इस रिलेटिव स्पीड 5/9 घटा दीजिए, बराबर दूरी। जो इस दूरी जो चाल होता है वो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? x मीटर है। इसको कितने देर में पार करता है? तो ये 9 सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड यहाँ होगा। ये मीटर पर सेकंड में आ ही चुका है और ये मीटर पर सेकंड ये भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से y कैलकुलेट कर लीजिए।
y कैलकुलेट कीजिएगा तो y बराबर होगा x/9 प्लस 5/9, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा x + 5/9, यानी कि y का मान इतना आया, ठीक है। अच्छा है, रिलेटिव स्पीड तो राज का निकल गया। अब रिलेटिव स्पीड किसका पूछ रहा है? मधुर का। तो मधुर का कितना होगा? उसका होगा y में से ये वाला मधुर का स्पीड घटा दीजिएगा, तो y - 10/9 बराबर जो होगा वो किसका होगा? दूरी x ही है। इसको कितना समय लगा? इसको लगा है 10 सेकंड, तो बटा 10 होगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा y बराबर x/10 प्लस 10/9। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा कितना? 90। 9x प्लस 100, 10 बार में कटेगा, 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो 100 होगा, यानी कि एक y बराबर इतना आया और एक y बराबर इतना आया, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखिएगा। अच्छा, दोनों का स्पीड देखिएगा y यानी कि किसका चाल है? ये ट्रेन का चाल है, दोनों का चाल बराबर ही है, तो इक्वेशन को भी बराबर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं x + 5/9 इज इक्वल टू 9x + 100/90, 9x + 100/90। यहीं से कट जाएगा 10 बार में, 10 से इसको गुना कीजिएगा, 10x + 50 बराबर 9x + 100। ये इधर आएगा तो x बचेगा, 9x इधर आएगा तो x बचेगा, उधर जाएगा तो ये 50 आएगा, ये मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर डी, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन ट्रेन क्रॉसेस पर्सन और पोल पे, कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह उसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर पर आवर। RRB NTPC 2021 का सवाल है। इसको कैसे बनाइएगा? इसमें क्या मालूम है हमको, क्या नहीं मालूम है, ये पहले देख लीजिए कि इसमें ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। आदमी का चाल, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का चाल दिया हुआ है, यानी कि मैन का स्पीड दिया हुआ है, कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का नहीं मालूम है, ट्रेन का आपसे पूछा है। और क्या दिया हुआ है कि यह उस गाड़ी को 4 मिनट, यानी कि ये कोई ट्रेन है, कोई आदमी है, यानी उस आदमी भी ट्रेन की ही दिशा में ही जा रहा है। और यदि ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन इस तरफ जा रहा है और मैन भी इस तरफ जा रहा है, तो ये आदमी इस गाड़ी को पार होते हुए 4 मिनट तक देख सकता है और 100 मीटर दूरी तक ही देख सकता है। मतलब ये आदमी 4 मिनट तक ही इस ट्रेन को देख सकता है और 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो इसी से आपका निकल जाएगा ट्रेन की चाल। कैसे निकालिएगा? अच्छा, तो रिलेटिव स्पीड पहले तो निकाल लीजिए कि इसका यदि x होगा तो इसमें से ट्रेन के स्पीड में से आदमी का स्पीड को घटा दीजिए तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड आपका आ जाएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर में है। अच्छा, चाल बराबर होता है क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको मालूम है x - 3, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर। या इसे ये भी कह सकते थे कि डिस्टेंस बराबर जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम भी होगा, ये भी कह सकते हैं। डिस्टेंस कितना है? तो ये 100 मीटर ही देख पाता है, ठीक है। ये 100 मीटर की ही दूरी तक देख पाता है, तो यही डिस्टेंस रखना है आपको। लेकिन ये आपको मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। स्पीड क्या है? तो स्पीड इसका है x - 3 है। समय कितना लगा है इसको देखने में? इसको 4 मिनट में है, तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। यहाँ से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य, ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और कटेगा 2 से, कटेगा 2 बार में, 2 से काट दीजिए 3 बार में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा
तो ये होगा 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, 2 को 1 से गुना किए, 2 को 3 से गुना किए। अब ये इधर आ जाएगा तो ये होगा 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, 9 इज इक्वल टू 2x होगा, यानी कि x बराबर जो आएगा 9/2, 9/2 को बोलते हैं 4.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी, यही आपकी ट्रेन की स्पीड निकल गई।